हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 378 है, आप पार्ट नंबर 377 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 11 जो है आपको 22 ले समेत है। उसी प्रकार से बताना है कि 13 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 11 है ना आपको 22 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या, 11 दूनी के 22 हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या, 13 दूनी की 26 है। देखिए 26 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाता है। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर 11 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए 1 बन रहा है और 1, इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना क्या है, देखिए 2 हो गया, और 2 को क्या करेंगे, 2 को आपको 11 से गुना कर लेंगे तो कितना क्या, देखिए यहाँ पर 22 है क्या ना, देखिए यहाँ पर 22 है क्या। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, 13 को भी रखेंगे। 13 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया, फिर प्लस में 3, यानी 1 और 3 से क्या मिलकर बन रहा है, 13 बन रहा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 4 आ गया, और 4 को क्या करते हैं, 13 से गुना करेंगे। ठीक, 13 के गुना करेंगे तो 13 को कितना होता है, 52 होता है। कितना होता है, 52 होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 जो है आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 52 से संबंधित होगा। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लिखा हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, और 17 से आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह से आपको यहाँ पर 25 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, 5 लेकर लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करते हैं, 5 में 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो गया, और 9 से क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, तो 9 में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, कितना क्या, 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं, तो 13 में क्या करते हैं, 13 में भी 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 17 गया। तो 17 से यहाँ पर लिखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा। देखिए तो 17 में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, जब 17 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 21 आ गया, और 21 में 4 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया, 25 आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 21 हो जाएगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति लिखा है, इन आकृति में बताना है कुल कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी दिख रही है। देखिए यहाँ पर सबसे आसान त्रिभुज क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। देखिए अभी आपको आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। ठीक है, 8 को दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए इधर एक गिनेंगे तो कितना गया, 8 एक की वाला रखेंगे तो कितना गया, 9 हो गया, कितना गया, 9 हो गया। देखिए 9 हो गया। 9 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, 9 एक इधर से बनेगा, कितना गया, 10 आ गया, कितना गया, 10 हो गया। इधर से गिनेंगे तो देखिए कितना गया, 10 हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ देखिए और त्रिभुज बनेगा। ठीक है, 10 हो गया। 10 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा ना, 10 से और इधर से बनेगा, ये कितना गया, 11 हो गया, कितना गया, 11 हो गया। देखिए 11 हो गया। 11 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, 11 के बाद में एक इधर से बनेगा, कितना गया, ये 12 हो गया, कितना गया, ये 12 हो गया, कितना गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 को अभी त्रिभुज कितना दिख रहा है, 12 को दिख रहा है। और 12 के बाद में और इसमें त्रिभुज बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या गया, 12 के बाद में देखिए 12 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना गया, देखिए इसको रखेंगे तो कितना गया, 13 हो गया। ठीक है, कितना गया, यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, और 13 के बाद में एक इधर से रखेंगे, कितना गया, 14 हो गया, कितना गया, देखिए ई रखेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 14 हो गया, कितना 14 दिख रहा है। 14 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा इसमें। देखिए 14 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना क्या दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 15 हो गया, यानी 14 के बाद में एक क्या दिख रहा है, 15 को दिख रहा है। ठीक है, और 15 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा तो कितना गया, 16 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है, यानी ये कितना गया, 16 हो गया, 16 हो गया। देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है, यहाँ पर 16 को दिख रहा है, अब नहीं बन रहा है, 16 ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी प्रीस को कूट में यानी एस भी एन आई एल को ऐसे लिखते हैं, ठीक लिखते हैं, तो उसी कूट में यानी इस कोष्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रीस लिख रहे हैं यानी PRIC को यानी कूट भाषा में क्या लिख रहे हैं SVNIL लिखते हैं, उसी कूट भाषा में कोष्ट को बताना है कैसे लिखेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीस को आपको SVA यानी NIL किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर P लिख रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, P लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, R लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, I लिख रहा है, फिर यहाँ पर C लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, E लिख रहा है। इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए इसको क्या लिख रहे हैं, तो इसको आपको S लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, V लिख रहा है, N लिख रहा है और I लिख रहा है और यहाँ पर L लिख रहा है। इस जिस प्रकार से लिखेगा ठीक उसी कुछ भाषा में आपको बताना क्या है, कोष्ट को किस प्रकार से लिखता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्ट हो गया, यहाँ पर क्या होगा यानी कोष्ट होगा। ठीक है, कोष्ट को क्या लिखेगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि P का क्या लिख रहा है, यहाँ पर H लिख रहा है, तो P से H किस प्रकार से लिख रहा है, तो P में क्या करते हैं, यहाँ पर P में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या एस आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं एस आ जाएगा। और R से क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, तो R में क्या करते हैं, R में 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या V आ जाएगा। और I से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, तो I में यहाँ पर देखिए I में क्या करते हैं, I में 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 9 आ जाएगा। और C से क्या लिख रहे हैं, I लिख रहे हैं, तो C में क्या करते हैं, C में आपको 6 को जोड़ देंगे, देखिए C में 6 को जोड़ देंगे तो कितना क्या I आ जाएगा। उसी प्रकार से ई से क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं, तो ई में क्या करते हैं, ई में आपको 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया यानी एल आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कोष्ट में भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर कोष्ट में क्या लिख रहा है, यहाँ पर कोष्ट में क्या दिया है, तो कोष्ट में देखिए यहाँ पर सी क्या करते हैं, सी लिखा है, तो सी में क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं। जब सी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने का एफ आ जाएगा, कितना का एफ आ जाएगा। और ओ में क्या इतना जोड़ते हैं, ओ में आपको 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, ओ में जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा, कितना का एस आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एस में क्या करते हैं, एस में आपको 6 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे, एस में क्या करते हैं 5 को जोड़ेंगे। जब एस में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और टी में भी क्या करते हैं, टी में आपको 6 को जोड़ेंगे। जब टी में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का जेड जाएगा, कितना क्या जेड आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कोष्ट को क्या लिखेगा, तो कोष्ट को ध्यान से देखिए एफ एस एक्स और जेड लिखेगा। तो एफ एस एक्स जेड देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर एफ एस, देखिए एफ एस एक्स यानी जेड दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी पुरुष दिया है, भाई दिया है, बेटी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से आपस में समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पुरुष लिख रहे हैं, यहाँ पर भाई लिख रहे हैं और यहाँ पर बेटी लिख रहे हैं। इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, यानी पुरुष के अंदर में कहते हैं भाई आते हैं, लेकिन क्या पुरुष के अंदर में बेटी आती है, नहीं आती है। बेटी क्या हो गया, महिला हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पुरुष क्या दिख रहा है, भाई से समित है। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम किस तरह से आपस में बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, भाई यानी क्या होगा, पुरुष होगा। सॉरी यहाँ पर क्या दिया, पुरुष को दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुरुष हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर पुरुष को रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा यानी पुरुष हो गया। ठीक है, ये पुरुष हो गया, यानी क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा पुरुष हो गया। पुरुष के अंदर में कहते हैं भाई आता है, तो पुरुष के अंदर में क्या होगा, यहाँ पर भाई होगा। ठीक है, यानी पुरुष के अंदर में भाई आता है, लेकिन पुरुष के अंदर में बेटी नहीं आते हैं, तो बेटी की क्या होगा, बेटी का आपको वेन डायग्राम अलग बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये बेटी हो जाएगा। ठीक है, बेटी हो जाएगा। देखिए तो आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा और आपस में इस प्रकार से समझ होगा कि पुरुष के अंदर में भाई होगा और बेटी क्या हो जाएगा, बेटी आपको अलग यानी समझ होगा। देखिए तो इस तरह का वेन डायग्राम जो है ना, इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक घड़ी में यानी 2:20 का समय है, यानी घड़ी की सुइयों के बीच का कोण होए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे, पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक घड़ी में यानी 2:30 का समय है, यानी एक घड़ी है उसमें 2:30 समय दिखा रहा है। तो बोलना क्या है कि घड़ी की सुइया यानी सुइयों के बीच का कोण क्या है। यानी देखिए यहाँ पर बताना है कि मिनट और घंटे के दोनों को जो सुई है वो सुई के बीच का कोण बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोण निकालने के लिए एक आपका आता है, यानी
फार्मूला होता है। देखिए कोण निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर कोण बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर करते हैं यानी 60, ठीक है 60 यानी 60 क्या हो गया घंटा, फिर माइनस में करेंगे 11 क्या होगा 11 मिनट हो गए और बटा में करते हैं 2 को रखते हैं। अब देखिए ये जो बोल रहा है उसको क्या करेंगे इस ट्रिक पर बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोण को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए 2:20 का समय है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 को 60 रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एच को क्या लिख रहे हैं घंटा, इसको करेंगे गुना करेंगे और गुना क्या करेंगे 2 रखेंगे क्योंकि 2 घंटा बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे और 11 रहेगा और 11 में क्या करते हैं गुना करेंगे कितने से 20 मिनट से, क्योंकि एम का मतलब क्या हो गया मिनट हो गया, ठीक है मिनट हो गया। अब यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए तो कितना करेंगे इसको गुना करेंगे तो 60 दूनी के 120 है, ठीक है 120 है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया था, यहाँ पर आपको मिनट न लिख रहा था, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको मिनट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करें मिनट को लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मिनट कितने दिए थे, मिनट आपको 20 दिए थे, 20 को रखेंगे। अब आगे देखिए 120 हो गया, इधर हो गया और 11 में 11 दूनी की कितने थे 22 होता है और 22 हो गया तो 200 कितना गया 20 है गया, 220 हो गया और यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे। देखिए 220 में से 120 क्या करेंगे घटा लेंगे तो 100 कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। और 100 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 50, यानी कितना गया 50 डिग्री गया। यानी वही बोला है कि घड़ी की सुइयों, देखिए घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा, यानी मिनट और घंटे के बीच का सुई का कोण कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पर 50 डिग्री। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर क्या दिए आपको एक संबंधित शब्द है, यानी विद्यार्थी जो है ना आपको यहाँ पर पुस्तक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से डाकिया जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो विद्यार्थी है ना वो पुस्तक से किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए विद्यार्थी यानी क्या लिख रहे हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी के क्या होता है, विद्यार्थी के हाथ में क्या होता है पुस्तक होता है, विद्यार्थी के हाथ में क्या होता है पुस्तक होती है, यहाँ में करते हैं देखिए यानी हाथ में रख लेते हैं, ठीक है करते हैं यहाँ पर हाथ में रख लेते हैं, क्या करेंगे हाथ में रख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हाथ को रखते हैं, यानी यहाँ पर हाथ हो जाएगा, ठीक है यानी हाथ में क्या हो गया हाथ में। देखिए जिस प्रकार से आपको विद्यार्थी में क्या है, विद्यार्थी के हाथ में क्या होता है पुस्तक होती हैं, क्या होता है पुस्तक यानी में होती हैं, क्या होती हैं, ठीक है होती हैं। देखिए विद्यार्थी के हाथ में क्या होता है पुस्तक होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर डाकिया दिए तो डाकिया के हाथ में क्या होता है तो डाक होता है, डाकिया के हाथ में क्या होता है डाक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डाक हो जाएगा। लेकिन हाथ में देखिए क्या लिखते हैं यानी हाथ में क्या होती हैं, यानी क्या होता है, ठीक है यानी होता है या होती है, देखिए होता है। देखिए जिस प्रकार से विद्यार्थी के हाथ में क्या होता है पुस्तक होती हैं, उसी प्रकार से डाकिया के हाथ में क्या होता है तो डाकिया के हाथ में आपको डाक होता है। तो डाक देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बी का भाई ए है, यानी सी की पुत्री बी है, ए और ए के पिता डी हैं, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं तो डी यानी देखिए सी जो है ना सी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर बी दिए, ठीक बी का भाई ए है, तो यहाँ पर लिखते चल देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बी का जो भाई है ना यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ठीक है बी का भाई कौन है ए है, तो बी का भाई कौन हो गया ए हो गया, यहाँ तक ठीक है समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर भाई हो गए, ठीक है भाई है। देखिए बी बोल रहे हैं कि बी जो है ना ए का क्या है, देखिए बी का भाई कौन है ए है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सी की पुत्री बी है, लेकिन सी का पुत्री कौन है बी है, तो सी का पुत्री तो मान लीजिए यहाँ पर सी रखेंगे तो सी का पुत्री कौन हो गया तो बी हो गया, ये क्या हो गया पुत्री हो गया, ठीक है क्या हो गया पुत्री हो गया। यहाँ तक समझ रहा है। आगे बोल रहा है कि और ए के पिता डी हैं, और क्या है ए के पिता कौन है डी है, तो मान लीजिए यहाँ पर डी हो गया, डी कौन है ए का पिता है, तो ए का पिता कौन हो गया तो यहाँ पर डी रखते हैं, ये क्या होगा पिता होगा क्या डी है, ठीक है। अब तो यहाँ बोल रहा है कि तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, जो सी है ना वो डी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आपको देखिए सी दिया सी जो है ना आपको डी से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए और एक बार प्रश्न को समझिए। देखिए यहाँ पर बी का देखिए बी का भाई कौन दिख रहा है, तो बी का भाई आपको ए दिख रहा है, क्या हो गया ए हो गया। देखिए बी का भाई कौन हो गया ए हो गया, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यानी सी की पुत्री कौन है बी है, तो सी का पुत्री कौन हो गया बी हो गया, यानी पुत्री होगा तो इसका मतलब क्या हो गया मेल हो गया, तो माइनस ले करेंगे।
और आपको ए भाई था तब प्लस लेकर आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि और ए का पिता कौन है, डी है, तो ए का पिता कौन है, डी है, तो डी को भी क्या करेंगे, प्लस ले रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो सी को डी से बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए, तो सी जो है ना, सी को डी से किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए, तो डी का जो है ना, डी का सी क्या लगेगा, तो पत्नी लगेगी, क्या लगेगी यहाँ पर, पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि देखिए सी का पुत्री कौन हो गया, बी हो गया, और बी का भाई कौन हो गया, ए हो गया, तो ये क्या, ए भी बेटा हो जाएगा, क्योंकि पुत्री बी लगेगी तो ए भी क्या लगेगा, सी का बेटा लगेगा। उसी प्रकार से देखिए, तो ए का पिता कौन हो गया, डी हो गया, ये आपस में क्या हो गया, यानी सी जो है ना वो डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन हो गई, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से रखिएगा, तो डी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, एक ए और बी क्या है, आपस में भाई बना है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा, तो यहाँ पर पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर डी जो है ना, देखिए यहाँ बोल रहा है कि सी, यानी सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर पत्नी से, यानी डी जो है ना, डी सी को पत्नी कहेगी, ठीक है, पत्नी से संबंधित है। तो यहाँ पर पत्नी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली से हल किए गए हैं, यानी उसी आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकादेय समीकरण लिख रहा है, ठीक है। इस समीकरण में क्या बता रहा है कि जो आपको 2 समीकरण आपको जिस प्रकार से हल किया गया है, उसी प्रकार से तीसरा जो समीकरण है उसको हल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा दो आकृति क्या दिए, यानी जो 2 समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरणों को आपस में किस प्रकार से हल किया है, उसी प्रकार से हम तीसरा को हल करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है, फिर गुना 5 लिख रहा है, फिर गुना कितना लिख रहा है, 0 लिख रहा है, और बराबर में कितना लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 805 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 7 लिख रहा है, फिर गुना कितने दिए, 4 दिए, फिर गुना कितने दिए, 6 दिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 764 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से बताना है कि 6 लिखा है, फिर गुना 8 लिखा है, फिर गुना यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर बताना है कि बराबर में, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो पहला और दूसरा जो समीकरण है ना वो किस प्रकार से बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर 8 5 40 होगा, अगर गुना का चिन्ह दिया है, गुना करेंगे कितना है, 8 5 40 होता है, यहाँ पे कितना है, 8 5 40 होता है। देखिए यहाँ पर 40 लिख रहा है, 40 में 2 0 से गुना करेंगे तो 40 आएगा, तो यहाँ पर तो 805 लिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है ना, 8 के बराबर में देखिए क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, यानी देखिए पहला जो है पहला में लिख रहा है। देखिए अब उसी प्रकार से देखिए 5 को क्या लिख रहा है, दूसरा लिख रहा है, दूसरा को देखिए लास्ट में लिख रहा है, और जो आपको लास्ट वाली संख्या है उसको क्या लिख रहा है यहाँ पर, यानी दूसरा में लिख रहा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को रख लेते हैं। अब देखिए 4 को जो दूसरा है उसको लास्ट में करेंगे, और देखिए लास्ट वाला जो है आपको यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा में करेंगे, यानी समझ में आ गया। देखिए अब समझ में क्या आ गया, तो 6 को क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू में रखते हैं, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। देखिए 6 हो गया। अब उसके बाद में जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला क्या करेंगे, लास्ट देखिए यहाँ पर जो शुरू में 6 दिया है तो 6 रखेंगे शुरू में। अब 2 आपको बीच में दिया है, बीच वाली को क्या करेंगे, 8 यानी क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे, और जो लास्ट वाला दिया है इसको क्या करेंगे, दूसरा में रखेंगे। यहाँ पर क्या करें, दूसरा में रखते हैं, तो दूसरा में क्या दिया, 9 दिया है। देखिए यहाँ पर कितना गया, 698 आ गया, कितना गया, देखिए यहाँ पर यानी 6, देखिए 6 गुने 8 गुने 9 बराबर क्या लिखेगा, यानी 698 लिखेगा। तो 698 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण को यानी एमएन पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति लिखा है, अगर इस आकृति को और हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति है ना, आकृति के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, एमएन पर एक दर्पण रखा गया है। इन दर्पण में हम इस आकृति को देखते हैं किस प्रकार से आपको आकृति में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जब आकृति को क्या करते हैं, इस प्रकार से दिखेगा, इतना तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये गुना का जो चिन्ह मार रहा है वो तो चिन्ह मारेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ई तीर आपको किधर चल रहा है, ऊपर की तरफ इधर जा रहा है, ठीक है। अगर इसको क्या करेंगे, अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये वाला तीर बदल के आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा,
इस तरह का आ गया, देखिए आपको इस तरह से आ गया, ठीक है, इस तरह का आ गया। अब जो आपको देखिए ये बिंदु दिया है तो बिंदु तो आपको वहीं पर आएगा, लेकिन देखिए बिंदु वहीं पर आएगा, ठीक है। अब देखिए जो एस है ना, एस, तो एस को पलट के आ जाएगा, ठीक है, एस क्या आएगा, एस पलट के कहाँ आएगा, तो एस पलट के देखिए आपको यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से एस हो जाएगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, ये जो क्या था, वास्तविक आकृति था। अगर इसी को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में आपको देखिए इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, देखिए प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाना है, तथा भागा का अर्थ क्या है, जमा, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण का मान बताना है कि जो चिन्ह बदल रहा है, यहाँ पर चिन्ह बोल रहा है कि चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चिन्ह आपको क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भाग को रखेंगे, ठीक है, यानी समीकरण में प्लस की जगह पर भाग को रखते हैं। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं, माइनस की जगह पर गुना रखते हैं। आगे दिया है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाना, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, घटाव रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, जमा करना है, यानी भागा की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे, ठीक है। देखिए चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 120 लिख रहा है, ठीक है, 120 भागा कितना दिए, 6 दिए, माइनस कितने दिए, 10 दिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर गुना कितने दिए, 10 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए, 5 दिए। अब इन समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 6 दूनी के 12 हो गया, कितना गया, 60 आ गया, कितना गया, 60 आ गया। और 60 देखिए यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 60 आ गया, ठीक है। देखिए 60 हो गया और 60 माइनस कितना गया, 10 हो गया, 60 माइनस कितना गया, 10 हो गया। और यहाँ पर गुना कितना हो गया, 10 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो 10 यानी 6 दूनी के 12, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको काटे हैं तो 6 दूनी के 12 ही होगा ना, यहाँ पर कितना क्या, 6 दूनी के 12 तो 20 ना होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको समीकरण गलत बन गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि जब यहाँ पर 120 में 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी के 12 आता है, यहाँ पर 20 मिनट में न कटेगा, 20 मिनट में कट गया, तो यहाँ पर देखिए कितना गया, यानी 20 आ गया। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 20 को रखेंगे, देखिए यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पे कितना गया, 20 हो गया, 20 माइनस कितना दिया, 10 दिए, ठीक है। फिर गुना कितना दिया, 10 दिए, फिर प्लस में कितना दिए, 5 दिए। देखिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, और गुना कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर प्लस में कितना गया, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 10 में गुना करेंगे तो 100 आ गया, देखिए कितना गया, 100 आ गया। और 100 में क्या करते हैं, 100 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 105 आ गया, कितना गया, 105 आ गया। इन समीकरण का मान कितना गया, 105 आ जाएगा। तो 105 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर वक्तव्य, कथन और निष्कर्ष लेकर प्रश्न दिए गए जो कि आपको वक्तव्य दिए और निष्कर्ष दिए। वक्तव्य के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले वक्तव्य क्या बोल रहा है, उसके आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए वक्तव्य क्या बोल रहा है, पहला में क्या दिए, तो पहला में आपको देखिए कि कोई आदमी बंदर नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो आदमी है ना वो बंदर नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, ये बड़ा वाला क्या रखते हैं, इसको आदमी को रख लेते हैं। ये क्या होगा, मान लीजिए आदमी होगा, ठीक है, ये आदमी है, ये आदमी होगा, कोई आदमी जो है ना आपको बंदर नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे करते हैं बंदर को रखते हैं, ठीक है, बंदर को रख लेंगे, क्या करें, बंदर को, कोई आदमी बंदर नहीं है, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि हरी आदमी है, जो हरी है ना, हरी आदमी है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हरी को रखते हैं, ठीक है, हरी क्या है, एक आदमी है। तो आदमी के अंदर में क्या हो गया, हरी हो गया, ठीक है। अब तो वक्तव्य बोल रहा है, उसको आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो पहला में क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि हरी बंदर नहीं है, बोल रहा है कि जो हरी है ना वो बंदर नहीं है। देखिए यानी हरी और बंदर से आपस में किस प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि हरी जो है ना वो बंदर नहीं है, ठीक है, ये बंदर नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी, देखिए यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि सभी आदमी हरी नहीं है, बोल रहा है कि सभी आदमी जो है ना वो हरी नहीं है। यहाँ पर तो बोल रहा है कि हरी है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए सभी आदमी क्या है, सभी आदमी के अंदर में ही हरी है। यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कि है, डायग्राम में दिख रहा है कि है, यानी सभी आदमी क्या हरी है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि क्या सभी आदमी हरी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यानी केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों।